24 घंटे में 106 लोगों की हुई मौत। हर घंटे 2 से ज़्यादा लोग केवल रांची में मर रहे हैं। 40,000 के पार पहुंचा राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना मरीज मिलने से सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 24 घंटे में 7,595 नए संक्रमित मिले, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक एक दिन में सबसे ज़्यादा 106 मौतें भी हुई हैं। केवल रांची में हर घंटे 2 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही है। पत्नी को बेटी हुई तो रखने से किया इनकार, सास ने बनाया दबाव तो पिता के साथ मिलकर पत्थर से कूचकर मार डाला। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में दामाद ने ही अपनी सास की हत्या कर दी। दामाद सूरज उरांव पत्नी सोनी को बेटी होने के बाद रखने से इनकार कर रहा था। वह उसे घर से बाहर निकाल दिया था। जब शकुंतला देवी बीच बचाव करने गई और बेटी को रखने का दबाव बनाया तो दामाद ने अपने पिता के साथ मिलकर सास की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। रांची में कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क पहुंचा रहे हैं हॉस्पिटल, ताकि इलाज के अभाव में किसी की जान न जाए। 7 दिन में 18 लोगों की बचा चुके हैं जान। कोरोना की दूसरी लहर में देश में हर दिन रिकॉर्ड मरीज मिल रहे हैं। देश में कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। मरीजों को अस्पताल में ज़रूरी दवाओं और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इस बीच देश में कई लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं रांची के भी एक शख्स खुद की परवाह किए बिना संक्रमितों की मदद करने में जुटा है। 21 साल के रवि ऑटो चलाते हैं। वे इसके ज़रिए कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि देर होने की वजह से किसी की जान न जाए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस बीएसएल से 3 टैंकर में 46.34 टन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए हुई रवाना। 16 घंटे में तय करेगी 800 किलोमीटर की दूरी। रेलवे की ओर से चलाया गया ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार को झारखंड के बोकारो से यूपी के लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। पहले खेप में 3 टैंकर में कुल 46.34 टन ऑक्सीजन भेजा गया है। शनिवार सुबह तक इसके लखनऊ पहुंचने की संभावना है। लॉकडाउन का पहला दिन, सड़क पर पुलिस और लोग घर के अंदर लोगों को रोककर बाहर निकलने की वजह पूछी। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए झारखंड गुरुवार से 29 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे तक के लिए लॉक हो गया। सरकार की इस स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह की मुहिम के पहले दिन लोगों ने जहां पूरा संयम दिखाया, वहीं पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए फ्लैग मार्च किया। झारखंड में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में वैक्सीन, अधिकारियों को कार्य योजना बनाने का आदेश। झारखंड में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फ्री में टीका लगाने पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए पूरी योजना बनाएं। अधिकारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से इस बारे में बातचीत करें। टूरी भाषा को बचाने में फिर संघर्षरत है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रलेखन केंद्र। बच्चों के बीच लाने के लिए की कुछ ऐसी तैयारी। लुप्त प्राय भाषा को बचाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र शोध कर रहा है। इसमें सबसे पहले असुर भाषा की जानकारी जुटाई गई, जिसे लंदन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट में जगह दी और इस भाषा के बारे में पूरी दुनिया को बताया। वहीं अब केंद्र टूरी भाषा पर शोध कर रहा है। इस भाषा को बच्चों के बीच लाने के लिए पिक्टोरियल तैयार किया जा रहा है, ताकि वह इसके बारे में जान सके। केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभय सागर मींज ने बताया कि हमारी टीम इस पर काम कर रही है और जल्द ही इस पर एक किताब भी सामने आएगी। रांची में प्रशासन मुस्तैद कर रहे हैं फ्लैग मार्च। बेवजह बाहर निकले तो कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर वालों पर भी निगरानी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी निर्देश के अनुपालन के लिए गुरुवार को डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने मेन रोड में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उनके साथ सिटी डीएसपी के अलावा 300 जवान, माइक, पीसीआर और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी शामिल थे। फ्लैग मार्च में शामिल सभी लोग अल्बर्ट एक्का चौक से रेलवे फुटओवर ब्रिज तक पहुंचे। इस दौरान शहर में बेवजह यात्रा कर रहे 2 पहिया और 4 पहिए वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई।